ये देखिए जी हमारी कितनी शानदार सी मुगलई चिकन हांडी तैयार हो गई है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी, और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल शहाना है, जो कि आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ मुगलई चिकन हांडी। तो जिसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। आप ये हड्डी के साथ है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से धो लिया था, अब बॉल के अंदर डाल लिया है। और ये है मेरे पास अदरक और लहसुन पिसा हुआ, ये है 2 खाने के चम्मच, क्योंकि सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, और इसके बाद इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड करूंगी, और इसके अलावा और कोई भी चीज़ें अभी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मसल के इसको, यानी कि पहले हम इसका मसाज करेंगे ताकि ये सारे जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से रच जाएं। अब अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधे घंटे तो आप लाजमी रखिएगा। चलिए अब इसको रख देते हैं। तो जैसे ही आधा घंटा गुजरा तो मैंने एक फ्लेम ऑन कर दिया है और देगची रख दी है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगी ऑयल। ये 2 खाने के चम्मच आपको पता ही है कि जो सालन वाले चम्मच है वो हैं। अब ऑयल को गर्म करना है। ऑयल जैसे गर्म होगा तो उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, इनको चॉप कर लेना है और इनको और गर्म ऑयल के अंदर डाल देना है। अगर आप जो प्याज है इसको ब्लेंड भी कर लेना तो वो भी बेहतर है, लेकिन अब मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करते जाना है। अब देखिए इसका कलर ना आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो गया, लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब आधा घंटा गुजर चुका था। जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था वो मैं सारा चिकन इस प्याज के अंदर डाल दूंगी। सारा बॉल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही शहाना सी ये रेसिपी है, और खाने में भी ये बड़ी ही लाजवाब है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर रोज़ नई से नई वीडियो मिलती रहे। अब देखिए चिकन को मैंने इतनी देर फ्राई किया जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ये चाय के ही 2 चम्मच डालूंगी इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों के। और नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि वो मैंने चिकन के अंदर पहले ही डाला हुआ था। ये है सूखा धनिया पाउडर, ये 2 चाय वाले चम्मच भर के डालूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा चाय वाला चम्मच कितना छोटा सा है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा और भुना हुआ ज़ीरा। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे। और जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो मैं इसके अंदर डालूंगी 1 बड़े साइज़ का, मेरे पास टमाटर था उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, वो डाल दी मैंने इसके अंदर। और अब फिर इसको हम भूनते जाएंगे जब तक कि टमाटर ड्राई ना हो जाए, और इनका जो पानी है वो मतलब इसका पानी ड्राई होना चाहिए और ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे इस तरह मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि चिकन तो बड़ी जल्दी गल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं इसके अंदर अब ऐड करी, ये है मेरे पास काजू की पेस्ट। इसके अंदर मैंने 14-15 काजू लिए थे, उनको मैंने मिक्सी में ब्लेंड करके उसके अंदर दूध डाल दिया था, और ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। आपके पास अगर काजू नहीं है तो आप बादाम की पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये है मुगलाई हांडी तो ज़बरदस्त सा टेस्ट आना चाहिए इसके अंदर, हर चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। अब उसको भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ब्लेंड की हुई दही डाली है, आधी से थोड़ी कम डालेंगे प्याली दही की। और दही को भी हमने कोई कवर नहीं करना, और इसी तरह भूनेंगे तब जब तक कि इसका दही का पानी सारा ड्राई ना हो जाए। अब काफ़ी हद तक ये देखिए दही का पानी ड्राई हो चुका है, और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, क्योंकि अब हमने इसको जो हमारा जो चिकन थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी तो हमने गलाना है। 1 कप पानी मैंने डाल दिया है, और अब इसको हिला के अच्छी तरीके से तो कवर करके पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अगर 15 मिनट में चिकन गल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बीच में चेक भी कर लेंगे।
अभी पकने के दौरान मैंने इसका कवर उतार दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें। ये 4 से 5 हरी मिर्चें दरमियान में से मैंने कट लगा लिए, तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 15 से 20 मिनट गुज़र गए हैं और ये देखिए चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और जो अज़ाफ़ी पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबुएँ आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब भी इसकी थोड़ी-सी मतलब रहता है पार्ट, ये मत समझिए कि ये बन चुकी है डिश। अब ये देखिए ये है मेरे पास कसूरी मेथी, 1 खाने का चम्मच, इसको हाथों से मसल के रगड़ के तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर है वो खुल के आता है। और ये है फ्रेश धनिया, इसको भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया था, ये भी डाल देंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो थोड़ा-सा गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं, लेकिन मैंने इतने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं कि अब गरम मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ़ इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं ताकि धनिये का और जो कसूरी मेथी हमने डाली है उसका फ्लेवर इस चिकन के अंदर यानी कि मुगलाई चिकन हांडी के अंदर आ जाए। आप चाहें तो हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास हांडी नहीं थी। लेकिन ज़बरदस्त सी ये हमारी मुगलई चिकन हांडी, ये देखें अब बिल्कुल ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। क्या ही इसका कलर है और क्या ज़बरदस्त सा ये चिकन आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी। आप इसको अब हम इसको रखते हैं एक साइड पे और इस पे छिड़क देते हैं अदरक। इसको हम जूलियन काट लेंगे और इसको छिड़क देंगे इसके ऊपर और अब हम इसको खा लेंगे तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ या घर की बनी रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।